बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लोगो डिज़ाइनिंग कोर्स के सिलसिले का आज चौथा लेक्चर ऑन एयर होने जा रहा है। होप सो पिछले 3 लेक्चर आप लोगों ने सुन लिए होंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आमदा जो लेक्चर्स हैं वो इन टाइम आप लोगों तक जो पहुँच सकें और कोर्स का फ्लो जो है वो उसी तरह जाएगा। स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्चर है प्रैक्टिकल के हवाले से। आज हम जो है वो प्रॉपर्टीज बार को जो देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको जो मेन विंडो है कोरल की उसको सेट करना सिखाया था। तो आज हम जो सबसे पहले जो काम करते हैं, जब भी आप कोरल में काम स्टार्ट करेंगे तो आपने अपने वर्किंग एरिया को सेट करना है, अपनी फाइल को सेट करना है। तो उसके लिए ये जो प्रॉपर्टीज बार है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। तो सबसे पहले हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू का मतलब क्या है कि कोरल ड्रा की एक बिल्कुल नई फाइल जो है वो आपके लिए ओपन करेगा। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N, यहाँ दबाएंगे तो वो एक बाय डिफॉल्ट वर्किंग एरिया उसने आपके सामने जो है वो ओपन कर दिया है। अब ये वर्किंग एरिया का इस वक्त साइज क्या है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होगा कि आपने जो चीज डिजाइन की होगी प्रिंटर से आपने उसका प्रिंट भी निकालना होगा। तो देन अगर आपको साइज पता नहीं होगा कि आपने जो लोगो बनाया है या जो आपने फ्लायर डिजाइन किया है उसका साइज क्या है, तो देन प्रिंटिंग के लिए आपको प्रिंटर के अंदर जो पेपर रखना पड़ेगा उसका भी आपको अंदाजा नहीं हो सकता। तो उसने आपके सामने एक बाय डिफॉल्ट वर्किंग एरिया ओपन जो कर दिया है। ये जो वर्किंग एरिया इसको ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। ये आपको एक जो रेक्टेंगल सी नजर आ रही है, वर्टिकल रेक्टेंगल, इसको आप आर्ट बोर्ड भी कह सकते हैं और ड्राइंग बोर्ड भी जो है वो कह सकते हैं। ये जो ड्राइंग बोर्ड उसने आपके सामने खोला है और उसका साइज उसने सेट किया है लेटर। कौन सा साइज सेट किया है? लेटर जो साइज जो सेट किया। स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा कि 3 तरह के साइजेस होते हैं इंपॉर्टेंट। वैसे तो यहाँ पे जब आप जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेशुमार साइजेस आपको मिलेंगे, लेकिन जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में 2 से 3 साइजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है लेटर, एक होता है लीगल और एक होता है A4। परफेक्टली जो कंप्यूटर के लिए पेपर डिजाइन किया गया है प्रिंटिंग के लिए वो A4 है, जबकि लेटर और लीगल जो है वो साइज में लंबाई वाइज इससे बड़े होते हैं। यानी अगर जो आपने उसने आपके लिए एरिया सेट किया है तो वो उसने कहा है कि उसकी चौड़ाई यानी इस कोने से लेके इस कोने तक इस पेज की चौड़ाई है 8.5 इंच और टॉप टू बॉटम इसकी ऊंचाई है 11 इंच। तो अगर आप यहाँ से A4 रखते हैं, यानी कोई आपको ये कहता है कि मुझे फ्लायर आपने जो डिजाइन करके देना है वो A4 साइज का जो डिजाइन करके देना है, तो फिर आप यहाँ से काम स्टार्ट करने से पहले A4 एडजस्ट कर लेंगे। देखें उसका साइज उससे वरी कर रहा है, ठीक है जी। और इसी तरह लीगल जो है उसका साइज अगर आप देखें तो ये लीगल जो 8.5 इंच बाय 14 इंच का जो पेज है। तो इस तरह अगर तो वो आपको साइज बता देता है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो साइजेस नहीं बताता, बिल फर्ज हम फाइबर पे काम कर रहे हैं तो फाइबर के ऊपर जो मेजरमेंट है, मैंने उस दिन भी लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट आपको बताया था कि वहां पे जो यूनिट है वो इंचेस यूज नहीं होती। इंचेस हमारे यहाँ लोकली तो यूज होता है, यानी जितने भी प्रिंटिंग प्रेस हैं वो इंचेस के अंदर या फीट्स के अंदर जो काम करते हैं, फुट्स के अंदर जैसे आप कह लें उसमें जो काम करते हैं। तो यहाँ पे आपने यूनिट अपनी जो चेंज करनी है। अगर आप फाइबर पे काम करेंगे तो फाइबर पे काम करने के लिए हमारे पास जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो है पिक्सल। इंटरनेशनली ज्यादा यूनिट जो यूज होती है, यानी ये जो साइज था आपका इंचेस, यानी ये 8.5 इंच जो पिक्सल में कितना बनता है ये देखिएगा। जब मैं यहाँ से अपनी यूनिट जो चेंज कर रहा हूँ पिक्सल, तो हमारा साइज बन रहा है जी 2550 पिक्सल बनते हैं 8.5 इंच के अंदर, और 14 इंच में बनते हैं जी 4200 पिक्सल, ठीक है जी। तो जब आप फाइबर की बात करेंगे तो देन उसका साइज आपने पिक्सल में रख के ये नोट कीजिएगा 682 पिक्सल इसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 459 पिक्सल जो ऊंचाई होनी चाहिए। ये आपका साइज है फाइबर के ऊपर। स्टैंडर्ड जो वर्क इस्तेमाल होता है उसका साइज ये होता है। तो अगर आप फाइबर जो वेबसाइट है वहां पे लोगोस वगैरह आप डिजाइन करेंगे तो उसके लिए आपको जो साइज रखना पड़ेगा वो आपको रखना पड़ेगा, एक तो उसकी यूनिट कौन सी रखनी पड़ेगी, पिक्सल, और उसका साइज चौड़ाई 682 और हाइट कितनी रखनी है 459, ठीक है जी। तो इससे छोटा अगर आप साइज जो है उसको अगर आप अपलोड करने की कोशिश करेंगे फाइबर के अंदर तो अपलोड नहीं होगा। समटाइम स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मैंने लोगो बनाया लेकिन जब अपलोड कर रहा हूँ अपनी जगह के ऊपर तो अपलोड नहीं हो रहा, तो वो साइज का इश्यू होता है। तो ये आपने साइज अपने ध्यान में रखना है।
682 और 459। तो ये तो हो गया पिक्सल। अब हम आते हैं दोबारा इंचेस में। कोई आपको कहता है कि मुझे बिजनेस कार्ड डिजाइन करके दें, यानी आपको कहा जाता है कि बिजनेस कार्ड जो डिजाइन करके दें, तो बिजनेस कार्ड ज़ाहिर है 8.5 इंच का तो नहीं होता। उसके लिए अमूमन जो हम साइज रखते हैं 3.5 इंच जो चौड़ाई होती है और 2.5 जो है या 2 कह लें, ये उसकी ऊंचाई होती है। तो ये आपका इस एरिया के अंदर जो चीज डिजाइन होगी वो बिजनेस कार्ड आपने देखा होगा। अमूमन जब आप किसी दुकान वगैरह पे जाते हैं तो वो आपको एक विजिटिंग कार्ड देते हैं, उसको बिजनेस कार्ड भी अमूमन जो कहा जाता है ग्राफिक की टर्म में। तो ये उसका साइज है। तो इसी तरह आप डिफरेंट साइजेस जो हैं वो चेक कर सकते हैं। कोई आपको कहता है कि मुझे फेसबुक का जो वॉलपेपर है वो आप डिजाइन करके दें, तो उसका साइज भी आप गूगल से जो देख सकते हैं कि उसका साइज जो कितना है। तो ये चीजें आपको बता दी कि कुछ तो बने बनाए साइजेस हैं आपके पास, लेटर, लीगल और A4। और उसके अलावा अगर आपको कोई चीज कहता है, जैसे कोई आपको कहता है जी मुझे एक स्टिकर डिजाइन करके दे, तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन उससे होगा कस्टमर से वो ये होगा कि साइज जो है वो आपका क्या है। से वो कहता है जी मुझे 6 इंच बाय 4 इंच का जो है वो स्टिकर डिजाइन करवाना है। तो सबसे पहले आप अपना साइज को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे आप जो क्लिक करके बैक स्पेस की से इसको खत्म करके 6 इंचेस और यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 इंचेस और एंटर दबाएंगे, तो ये साइज जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कोरल ड्रा के अंदर है वो अपने वर्किंग एरिया को डिसाइड करना। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब आप फाइल पे क्लिक करके और प्रिंट की मदद से इसका प्रिंट निकालेंगे तो वही चीज प्रिंट होगी जो इस आर्ट बोर्ड के अंदर पड़ी हुई, आर्ट बोर्ड से बाहर। यानी ये एक चीज है, इसका अगर आप जो प्रिंट निकालते हैं तो ये आधा बॉक्स आएगा, आधा बॉक्स जो प्रिंट में नहीं आएगा। तो साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके वर्किंग एरिया का, को पता होना चाहिए। कस्टमर से सबसे पहले आपने चीज पूछनी है कि उसकी मेजरमेंट क्या है। अगर वो पिक्सल में बताता है या इंचेस में बताता है तो ये यूनिट प्रॉपर्टीज बार की अहमियत है कि यहां से आप यूनिट जो है वो चेंज करें। फिर अगर आप जो चीज बनाने जा रहे हैं से आपको कहा जाता है कि A4 डिजाइन। अब A4 जो है ये आप अगर आप गौर से देखें तो ये नॉर्मल जो हमारा पेज होता है उसकी जो सेटिंग होती है उसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में क्या होता है कि ऊंचाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। लेकिन अगर आपने कोई सनद वगैरह डिजाइन करनी है किसी इंस्टीट्यूट की या कहीं पे कोई टूर्नामेंट हुआ और आपने सनदें जो डिजाइन करनी है तो ज़ाहिर है सनतें जो ऊंचाई के रुख में नहीं होती, चौड़ाई के रुख में। तो याद रखिएगा इस चीज को ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो पेज की ओरिएंटेशन होती है वो होती है पोर्ट्रेट, यानी पेज लंबाई के रुख में ऊपर से नीचे उसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपने कोई सनद वगैरह इस तरह की चीज डिजाइन करनी है तो फिर आप लैंडस्केप रखेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ प्रॉपर्टीज बार के इस बटन पे क्लिक करें, देखें साइज तो वही है लेकिन जो ऊंचाई थी वो चौड़ाई बन गई और जो चौड़ाई थी वो ऊंचाई जो है वो बन गई। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि एक तो आप साइज जो फिक्स साइज है वो मैनुअल साइज आपने कैसे एडजस्ट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। और फिर ओरिएंटेशन आपने कैसे चेंज करनी है कि जो चीज आपने बनाई है वो ऊंचाई के रुख में बनानी है या चौड़ाई के रुख में बनानी है, ये आप कर सकते हैं। और तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट चीज यूनिट जो है वो चेंज करने आपको आने चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि अगर आपको वो कहता है कि भाई फ्लायर के लिए, तो फ्लायर में जब आप यहाँ पे आपने इंचेस जो चेंज नहीं किया और यहाँ पे लिख दिया 682 और 459 तो वो बहुत बड़ी चीज जो बन जाएगी जिसकी प्रोसेसिंग होते हुए काफी टाइम लग जाएगा। तो आप जब यहाँ पे मेजरमेंट लिखें तो इधर इंचेस हैं या पिक्सल हैं, इस तरफ भी आपका ध्यान जो है वो होना चाहिए। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है आज की प्रैक्टिस के लिए कि आपने डिफरेंट साइजेस एडजस्ट जो करने हैं। यानी आप जो पहले A4 सेट करें, उसको लैंडस्केप में रखना सीखें, फिर उसको पोर्ट्रेट में रखना सीखें, फिर खुद से एक साइज अपने जहन में लेके रखें और उसको एडजस्ट करना जो है वो सीखें। जैसे आपको कहा जाता है कि 3 इंच या 4 इंच का, तो आप यहाँ पे मैनुअली साइज एडजस्ट जो करना आपको आना चाहिए और पिक्सल कैसे चेंज होते हैं ये भी आपको आना चाहिए। तो स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था हमारा जिसमें आपको मेजरमेंट जो सेट करना जो बताया गया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह ये पॉइंट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जाने से पहले वही एक गुजारिश आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को शेयर भी करें ताकि ये जो एक तरीका हमने शुरू किया है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।